क्या आपको हिंदी या गुजराती से इंग्लिश सीखना है तो फिर तैयार हो जाइए। देखिए ये 12 अखड़ी आती है। क के ए क मतलब जो गुजराती का क होता है वो इंग्लिश में होता है के ए क। इसी तरह चे, तो चे कैसे बनेगा? सी एच ई चे, यानी जो भी चे लिखा होता है उसके पास सी एच ई चे लगा देना है। तो ये एक पेज, ये दूसरा पेज, और ये तीसरा पेज। ये 3 पेज आपको एकदम याद होने चाहिए, तो आप हिंदी या गुजराती से इंग्लिश लिखना पढ़ना सीख जाएंगे। मैं आपको एक एग्जाम्पल करके बताता हूँ। जैसे कमल को हमें लिखना है इंग्लिश में, तो सबसे पहले देखिए एक आसान तरीका मैं बताता हूँ। सबसे पहले क म ल, इसके 3 जो अक्षर हैं उसको अलग कर देना है। क अलग कर देना है, म अलग कर देना है और न अलग कर देना है। अब 12 अखड़ी में देखना है कि क में कैसे इंग्लिश लिखा हुआ है। तो इधर देखिए ये रहा क, तो के ए से क होता है, के ए क लिख दिया। अब देखेंगे म, तो म हमको मिलेगा ये रहा, देखो म, एम ए से बनता है म, मतलब जहाँ म है वहाँ हमें क्या लिख देना है? एम और ए, ये हो गया म। और अब है ल, तो ये रहा ल। अब यहाँ पे क्या लिखा है? ल, एल ए ल, लेकिन हमारा जो ल है वो आधा है। जैसे हम कमला नहीं बोलते, हम बोलते हैं कमल, मतलब ये जो अक्षर है वो आधा है। और यहाँ पे जो दिया है एल ए वो पूरा है। तो आधे के लिए क्या करना है? ए हटा देना है, किसी में भी ए हटा देना है। जैसे अगर र आधा आ गया तो ए हटा दो, समझे? ऐसे यहाँ पे हम सिर्फ लिखेंगे एल। ओके, ये हमारा के ए से क हो गया, एम ए से म हो गया, और आधा ल जो होता है वो एल हो गया। अब हम इसको मिला देंगे तो क्या बन जाएगा? के ए से क, एम ए से म और आधा ल, कमल। ये हमारा इंग्लिश में लिखा गया कमल। ठीक है। अब एक दूसरा शब्द भी ले लेते हैं, काका। तो ये जो काका है इसमें 2 शब्द हैं, देखो क और इसके साथ लगा हुआ है काना, ये भी काना। तो हमने दोनों को अलग कर दिया, क से का, कने कानो का, और ये कने कानो का। अब हमें 12 अखड़ी में देखना है कि का कैसे लिखा हुआ है। अब कि का कहाँ मिलेगा? क की लाइन में मिलेगा। तो हम देखते हैं क की लाइन में ये रहा का। तो का 2 तरीके से लिखा जाता है, एक के ए से भी का होता है और के डबल ए से भी का होता है। तो हम लिखेंगे के ए से का, मतलब का के लिए हो गया के ए, और फिर दूसरा भी का है तो इसके लिए भी वही होगा के ए का। अब हम ये दोनों को मिला देंगे, के ए का, के ए का हमको लिखना था का, हमने इंग्लिश में लिख दिया का। तो ऐसे कोई भी शब्द आप 12 अखड़ी से मिला के लिख सकते हैं। अब हम एक हिंदी में देख लेते हैं। जैसे हो गया खल,
खल में दो शब्द हैं, हम दोनों शब्द अलग कर देते हैं, ख और ल। अब देखेंगे बाराखड़ी में कि ख कहाँ होगा, तो ख की लाइन में होगा, ये है ख। ख को कैसे लिखते हैं, KHA, ख लिखते हैं। तो यह ख की जगह पे हम क्या लिख देंगे, KHA, ख। और मैंने बताया था कि ल, देखो ये पूरा ल नहीं है, हम ऐसे नहीं बोलते हैं ख ल। किसी को कहते हैं ऐसे कि मान लो खल दो, हम क्या बोलते हैं, खल दो। मतलब जो ये ल है वो आधा है, और मैंने बताया था कि आधे के लिए क्या करते हैं, ये हटा देते हैं। चलो मैं दिखाता हूँ आपको। देखो LA से ल होता है, मतलब ये ल जो है पूरा है। अब आधे के लिए मैंने बताया था ए हटा देंगे, ये हटा दिया तो क्या हो जाएगा, सिर्फ L रहेगा। तो हमने यहाँ L लगा दिया। अब हम इसको मिला लेते हैं, ख से मिलाएंगे KHA और आधे ल का ल, ये हमारा लिखा गया खल, है ना। थोड़ी कोशिश करेंगे हो जाएगा। आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग देखें, और 1000 अगर लोग देख लेते हैं तो शायद कमेंट बॉक्स मिलता है, तो आप कुछ मुझे बता भी सकेंगे। तो आप ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें।